दी तो उसके विशिष्ट आर्टिकल मैंने बताया, और ये भी बताया था कि कहाँ दया आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम पढ़ेंगे दी, कहाँ दी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। दी का पता है कि ये फेमिनिन होता है, यानी कि जितने भी फीमेल, ये देखो सबसे पहले दी का जितने भी फीमेल हैं उनका आर्टिकल दी है, ये तुम लोगों को पता है। यानी कि दी तख्त, दी श्वेस्टर, दी फ्राउ। फ्राउ पता है ना आपको क्या होता है? फ्राउ होता है मिस, यानी कि वुमेन, पता है ना आपको, वुमेन, यस सर। हाँ, फ्राउ। उसके बाद मिसिस की भी दी होता है, दी फ्राउ। ये देखो दी तोख्ता, दी ऊँटो, दी श्वेस्टा, इट ये आपको पता है, हमने पढ़ा फैमिली के लेक्चर में। उसके बाद दी और कहाँ आ सकते हैं? और आ सकते ब्लू में, यानी कि ब्लू में से फ्लावर, जितने भी फ्लावर्स जैसे हमारे पास में होता है ना रोज़ा, इतने फ्लावर्स हैं। और फ्रिस्टे, फ्रिस्टे होता है ओप्स होता है, ये देखो ओप्स। ओप्स को फल, जितने भी फल हैं और फलों को फ्रिस्टे भी कहते हैं, यानी कि जितने सर भी किस किस में सर, फ्लावर में आता है, फिर उसके बाद सर फूलों में आता है, ब्लू में। फूलों में सर। हाँ हाँ, जी। और इन सब वो फूलों के और सब फलों के, इनका इनके साथ दिया जाता है। ओके सर, सब दरख्तों के साथ भी आता है, सब ये फलों के भी। ये दरख्तों के साथ सब तो, लेकिन देखो जैसे कि हम कहते हैं पक्षा में, ये चीड़ का दरख्त है, ये सफ़ेदे का दरख्त है, ये नीम है, ये फलां है फलां। वहाँ हाँ जी जमुई सर। में मैंने आज तक कभी नहीं सुना कोई ये कह रहा, वो सबको वो कहते हैं बौम, ये बौम है, ये बौम है, ये बौम, यानी कि ट्री, बम। ये दरख्त बौम, बौम को कहते हैं दरख्त, ट्री। ऐसे तो बम को कहते हैं दरख्त। हाँ, ठीक है। ओके सर। मस्त वो ये कहते हैं ये बॉम है, ये बड़ा दरख्त है, ये छोटा यानी कि 10 इज ग्रोस बॉम, 10 यस सर। क्लाइन बॉम, बड़ा बॉम, छोटा बॉम। मैंने यही सुना, मुझे नहीं पता मैं स्वेदी को क्या कहते हैं, वहाँ बड़े प्यारे पे खूबसूरत दरख्त है, ठीक है। अच्छा ये है यानी कि फल और ये फ्रूट, उसके आर्टिकल दिए, जैसे कि ये देखो, ये दी रोज़ है, ये रेड रोज़ हो गया, गुलाब का फूल। दी लिली, ये चमेली का फूल। ये देखो दी बिरने, ये नाशपाती हो गया, या ये दी कृषि, ये चेरी हो गया, यानी कि फल हो गया या फूल हो गया, इनका आर्टिकल दी है। लेकिन एक ओके सर। अफ नाम में है, ए आप फैल हमने पढ़ा है ना, दिया एंड ई एल आज उसका आर्टिकल दिया। हाँ, हाँ जी सर। ये आप फैल इसका आर्टिकल दिया, ठीक है, ओके सर। इसका आर्टिकल दिया। और नेक्स्ट देखो, अच्छा ये बात उस 2009 में मैंने कोर्स किया था, ये बात मेरे माइंड में बैठ गई थी। एंड पे आ जाए हाइट, ठीक है, उसका आर्टिकल दिया दी करंट हाइट, दी सर गिजगन हाइट मतलब? एंड जिस नाउन के एंड पे हाइट आ जाए ना, तो उसका आर्टिकल दी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दी करंट हाइट, इलनेस, बीमारी, दी गेजुंड हाइट, हेल्थ, सेहत, ये ठीक है। हाँ एंड जी। एंड पे हाइट आ गया, दी गिवोन हाइट, ठीक है, हैबिट। क्योंकि भाई सिर्फ ये तीन वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड है जो एंड पे हाइट हाई करेगा। अभी मुझे तो दिमाग में बहुत हैं, लेकिन अभी फिल वक्त अचानक मेरे माइंड में नहीं आते। अगर मैं देखो ना या ओपन कर गूगल, तो हाइट हाइट बहुत सारे आ जाएंगे हाइट वाले, ठीक है। अब हाइट आ गया, दी अनगिवन हाइट क्या है? बैड हैबिट। हाइट देखो एंड पे हाइट है ना, हाइट 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 है ना, हाइट हाइट या हाइट हाइट, सबका आर्टिकल दिया। और एंड पे खाइट आ जाए, इसका भी आर्टिकल दिया, जैसे कि शट शस सर अंग्य। हाइट का मीनिंग क्या होता है? भाई हाइट का मीनिंग कुछ है, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे नाउन्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स नाउन्स जिनके एंड पे हाइट आ जाए, ये निशानी उनका आर्टिकल दी हो। जैसे कि ये करंट हाइट, gesund हाइट, गिवन हाइट, एक वर्ड है स्टट्स अंगहूरिशकाइट, फähigkeit, जिस तरह के वर्ड उनके आर्टिकल दिए। ठीक, जैसे सर मैं, काइट वाले भी यही होंगे? हाँ मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो, ये देखो मैं आप दिखाता हूँ, ये इसको चैट जी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये साइक मियाँ नोमेन, साइक मियाँ, यार ये माउस की तार आ रही है, साइक मियाँ नोमेन दी एंडो हाइट हाँ ये लो,
ये अब मैंने इसे बता कहा है जी कि मुझे ऐसे नाउन दिखाओ जिनके एंड पे हाइट आए, ठीक है। ये अभी मुझे दिखाएगा कुछ हाइट वाले नाउन्स, ठीक है जी। चलो भाई दिखाओ दिखाओ। अरे हाँ ये देखो, ये देखो फ्राई, ये देखो फ्राई हाइट, गेजुड हाइट, करंक हाइट, शीन हाइट, खूबसूरती। फ्राई हाइट कहता है फ्रीडम, क्या भाई तुम्हें फ्राई हाइट है, तुम्हें फ्रीडम है। ये देखो क्ला हाइट, क्लियर, तुम्हें क्लियर क्लियरेंस है। वाह हाइट, ये वाह हाइट क्या है, रियलिटी, तुम्हें रियलिटी है, ये रियलिटी है, वाह हाइट है। दुम हाइट यानी बेवकूफ़ी, कुल्लुक हाइट जहानत है। ब्लाइंड हाइट यानी कि जो बंदा अंधा हो, अंधापन, ठीक है, ब्लिंड हाइट। ये देखो म्यूडिश हाइट क्या है, ये हाइट वाला आ गया। म्यूडिश हाइट यानी कि थका हुआ होना। ओपन हाइट ओपनली, ओपन हाइट, ओके। एलिश हाइट क्या है, ईमानदार, एलिश हाइट, ठीक है। ये देखो ये इन सब काट कर दी होगा कि ना, देख रहे हो। हाँ जी सर। क्यों भाई, अली हाँ जी समझ सर। आई, हाँ जी सर। हसनैन हाँ समझ जी आ सर। गई है। ये देखो जी सर सी समझ आ हाइट, रही है। सी हाइट क्या, सिक्योर होना। शीन हाइट खूबसूरती, देखो करंट हाइट वगैरह सब का आर्टिकल दी, ठीक है। यानी कि मैंने कहा ना कि मुझे आते बहुत सारे, लेकिन एट यानी कि फिल वक्त अचानक से में नहीं आते हैं। जी सर अच्छा बिल्कुल। उसके बाद क्या है, हाँ एंडिंग विद ए ई, एंड यानी कि ए ई से एंडिंग वाले। दी मैथ्स गाय, ये एंड पे ई आ गया। दी मैथ्स गाय क्या है, बुच्चर शॉप, कसाई की दुकान, बुच्चर शॉप, मैथ्स गाय। दी बेकर गाय, बेकरी आ गया, ठीक है। उसके बाद एंड ये उंग वाला भी उसमें मेरे माइंड में बैठ गया था, उंग वाला एंड उंड, ऐसे उंग, ये दी यूबुंग एक्सरसाइज, दी माइनुंग ओपिनियन, दी रिश्तुंग डायरेक्शन हो गया। यानी इनका भी आर्टिकल दी। ये तो आपको पता है फीमेल वाले, दी सेक्रेटरी, दी लेगा, दी एस्टिन, दी इंजीनियर, दी स्टूडेंट, ये आपको पता है, ये सारे के फीमेल है कि नहीं है। ओके, द थैट, ये जो यूनिवर्सिटी थैट, यूनिवर्सिटी, द एक्टिविटी थैट, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता है जी कि TION, इंफॉर्मेशन, लेक्सियन वगैरह, ये इंफॉर्मेशन, लेक्सियन, कंसंट्रेशन, इनका ये एंड पे जिसके भी TION आ जाए, ये देखो TION, उस सियोन आ जाए उसका आर्टिकल दी। तो ये थे EL, और जिसके एंड पे A आ जाए, ए उसके दीदी फ्लैश है, और ये 80% है, ये 80% है। अच्छा हाइट और खाइट 100% है, ऊँग 100% है। बाकी ये जो है ना, ये बाकी जो ओप्स वाला, फूलों वाला 100% है, फूलों वाला 100% है, ठीक है। तो बाकी ये है ना ई वाला, ये 80% है, कहाँ गया ये, नीचे नीचे इसकी, ये सियोन वाला 100% है इसका आर्टिकल दी, और ये 80% है। ये इनके कुछ के, या कुछ के आर्टिकल दी हैं और कुछ के आर्टिकल 10 हैं, कुछ के आर्टिकल दे भी आ जाते हैं। अब आ जाते हैं नोट्रम पे। अब ये देखो फार वे, जितने भी कलर्स हैं उनका आर्टिकल 10 यानी कि 10 वाइस, 10 रोड, 10 गैल्प, 10 ग्रीन, 10 श्वार्ट्स वगैरह, जितने भी कलर उनका आर्टिकल 10 है। और ये सर जितने भी क्या कलर्स, चीज़ है। कलर्स, ये वाइट है, हाँ ये कलर्स, रेड है, ओके सर। कलर। और ये एसन, इसका मतलब क्या, हमने वर्ड पढ़ा, ये क्या मतलब इसका, सर किसका? ये सर किसका? एसन सर खाना, खाना। यानी कि अच्छा छोटे ई के साथ एसन क्या होता है। सर हाँ छोटे ही के साथ। सर खाना खाना खाना, खाना। यानी कि छोटे ई के साथ एक हाँ खाना जी सर। खाना वर्ब है, ये बड़े के साथ खाना फूड है। ये खाना इसका आर्टिकल है, ये यानी कि यहाँ से अंदाज, ये तरीकन इसका मतलब क्या है भाई, सर पे पानी पानी पीना, क्यों पीना। भाई स्टैंड क्या मतलब है इसका, पानी पीना। पानी अली, पीना। थर्स्टी यानी सर थर्स्टी, थर्स्टी। अली क्या मतलब है इसका, अली सर किसका? इसका सर ये किसका? तरीकन, पानी पीना। पानी पीना, पानी पीना वो छोटी टी का है वर्ब है, ये बड़ा टी है, यानी इसका, मैंने कहा था हर नाउन का पहला वर्ड बड़ा होता है, उसका एक आर्टिकल होता है। ये नाउन है, यानी कि ये तरीके, ये ड्रिंक है, एक ड्रिंक, एक ड्रिंक है, यानी कि एक चैसले, एक वाटर, या कोई एक सोडा कोला, जो भी एक ड्रिंक है,
अच्छा सर बड़ा टी होगा तो ड्रिंक है, छोटा होगा तो थर्स्टी छोटा है। हो तो पीना, पानी पीना पीना हो है। गया। हाँ समझे। हाँ जी ये पढ़ना हो गया, ये लाइफ हो गया, समझे। अब यहाँ पे सर, यानी इन सब के साथ भी हाँ दास लगता है। इन सब के साथ सर ये लगना इसका है। मतलब ये है। अब यहाँ से एक बात ये अंदाजा लगाओ कि कोई भी चीज़, कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड, नाउन किसी दूसरे से निकल के बना है ना, यानी कि ये देखो, ये ऐसे से निकल के बड़ा, ये तरीके से निकल के बड़ा, ये लर्नर से निकल के बड़ा, ये लेबर से निकल के बड़ा, कोई दूसरे वर्ड से निकल के बड़ा, तो उसका आर्टिकल 10 है। ठीक है। जी सर, एक सेकंड सर, नोट कर लो। अभी इसकी मिसाल में और भी बताता हूँ कि कोई भी दूसरे वर्ड से निकल के बड़ा, उसका आर्टिकल 10 है। मैं आपको अभी और भी दिखाता हूँ इसकी एग्जाम्पल। एंडो में टेस्टामेंट, ये कहाँ का वर्ड है? इंग्लिश का वर्ड है। ये इंग्लिश से निकल के बड़ा, इंग्लिश जब लगाया जर्मन में आ गया। डॉक्यूमेंट इंग्लिश का वर्ड है, यानी कि जर्मन इंग्लिश से बन के आ गया, इसलिए इसका आर्टिकल 10 है। वही रूल आ गया ना, इंग्लिश से निकल के जंप लगा के जर्मन में आ गया। और लैंग्वेज, कोई भी दूसरी लैंग्वेज का वर्ड इंग्लिश में आ गया, उसका आर्टिकल 10 है। ये भी सर क्या मतलब, दोबारा सर कोई ये बता दें जरा। भी इंग्लिश का वर्ड जंप लगा के जर्मन में आ गया, उसका आर्टिकल 10 है। ये देखिए इसी का रूल है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज से दूसरे वर्ड से निकल के बना है, इसका आर्टिकल 10 है। ये दूसरी लैंग्वेज से निकल के जर्मन में आ गया, इसका आर्टिकल 10 है। समझ गए। सर जैसे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। 10 डॉक्यूमेंट, 10 टेस्टामेंट। ठीक है। और ओके अब सर। देखो, ये जो है ये कम यूज होता है, यानी कि एंड पे सोएग आ जाए, 10 फ्लुक सोएग एरोप्लेन, 10 स्पिल सोएग टॉय हो गया, एट्सेट्रा। एंड पे सोएग आ जाए। अब एंड पे निस आ जाए क्या, 10 गेफेंगनेस, 10 गेहाइमनेस वगैरह। सर जिन जिन के एंड हाँ पे निस आएगा। निस आ जाए और फ्लुक सोएग आ जाए, और सोएग आ, और क्या आगे सोएग, ये सर? देखो सोएग, सर ये, एक सेकंड सर। सोएग आ जाए तो सोएग, हाँ स्वेग सर। सोएग। ये देखो फ्लुक सोएग, ये ओके सर। स्पिल सोएग। इसका आर्टिकल 10। ये आर्टिकल क्यों ज़रूरी है, ये ठीक है मैं सर। आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से। ये निस आ जाए, ये फेंगनेस, इसका आर्टिकल 10, ये हाईनेस। ओके, अब देखो एंड पे शन आ जाए, शन, मेथ शन, आर्टिकल 10। होइस, ये हाउस से निकला है, हाउस है, होइस शन, एक छोटा सा प्यास है, होइस शन। हम्म। इसके बाद ये क्या है? फ्रोइलाइन, ये फ्राउ से निकला है, फ्राउल फ्रोइलाइन, है। फ्राउ एक छोटी सी शरारती सी लड़की, शरारती लड़की, फ्राउ प्यारी सी लड़की, इसको कहते हैं। इसका आर्टिकल भी 10। सर ये नहीं समझ आया, लड़की इसमें अब कैसे ये आ गई देखो, सर? ये मेंशन है, ये निकला एक जर्मन का, जो पुरानी जर्मन का वर्ड है, दी मार्क्ड, MARKD, मार्क्ड। ठीक है। इस लड़की हम्म। के पुरानी, मैंने जब सर्च किया ना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पूछते थे। अब देखो मैंने तो वहाँ पे, मैं तो क्योंकि बोलता था, कभी मैंने वो नहीं किया, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सर पूछता है कि सर ये लड़की है तो इसका आर्टिकल दी क्यों नहीं, 10 क्यों है। तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता नहीं, एक पुरानी जर्मन वर्ड है, लड़की का वर्ड है, दी मार्क्ड, जो होती थी उस वक्त यूज़ करते गुलाम लड़की, मार्क्ड। ये दी मार्क्स से निकल के बन गया मिथ से, क्योंकि अब गुलाम लड़की का वो नहीं है, मार्क्स से निकल के मिथ से बन गया, ओके सर। इसलिए इसका आर्टिकल 10 हो गया। ओके। उसके बाद ये कॉम्पोजिशन मिथ्स आया आर्टिकल, यानी कंपोजिशन, दो आर्टिकल कंपोजिशन कैसे, पहले देखो दी आर्बाइट और दे आर प्लस। अब ये दूसरे नाउन का आर्टिकल लेंगे, दे आर लेंगे तो ये, और दरम्यान में एक ऐसा आ जाएगा, दे आर आर्बाइट्स प्लस वर्किंग प्लेस। सर ये समझ अब नहीं देखो लगी है, ये दोबारा बताएं जरा। आर्बाइट का आर्टिकल दी होता है, और हाँ जी इसका सर। प्लस का आर्टिकल दे होता है, तो हम प्लस का बिल्कुल सर। आर्टिकल लेंगे, दिया, क्योंकि यहाँ पे एंड पे प्लस है, दरम्यान में एक एस लग गया, दे आर्बाइट्स प्लस, दे आर्बाइट यानी वर्किंग ओके। प्लेस। सर ऊपर तो अलग अलग हाँ, लिखा है ना, बिल्कुल। या लेकिन यूज आप कहते हैं वर्किंग प्लेस, दे आर वर्किंग प्लेस, आर्बाइट्स प्लस।
अब दस बिल्ड दे शिम, अब ये बन लेंगे और दरमियान में अब ऑलरेडी एस है तो क्या होगा दे सर ये हम ये वाला क्यों ले रहे हैं, ये देयर क्यों इनका ले रहे रूल है हैं? कि सेकंड आर्टिकल लेंगे। अच्छा सर ये रूल है कि हम जब भी कभी इस तरह दो होंगे तो मैं अब सेकंड देखो आर्टिकल कर दे लूँ। आर बाइट्स प्लस ये हो गया वर्किंग प्लेस, दे आर प्लस आर बाइट हम्म। प्लस आर बाइट प्लस वर्किंग, क्या ये सूट करता है? हम्म। नहीं सर। अब सर इस तरह नीचे का होगा देयर बिल्ड बिल्ड्स शिम श्रिम शिम ने शिम, हाँ शिम हाँ, शिम। पिक्चर फ्रेम, फ्रेम ऑफ पिक्चर, ठीक है। सर एक सेकंड रुकेंगे, ये मैं नोट कर लूँ जरा कंपोजिशन। थोड़ा सा ऊपर कर दें सर बस। इसके बाद हमने एक पेचीदा लेक्चर रेडी करना है, ठीक है, इसलिए मैं ये आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, आर्टिकल क्यों काम कैसे क्या काम आते हैं ये आपको दिखा रहा हूँ। और वो जो वो लेक्चर जो है ना मैं आपको दिखा वो अली को ज़्यादा समझ आएगा, तुम लोगों को समझ कम आएगा। अली को समझ आएगा, उसके बाद हसैन को समझ आएगा और रमीज़ कहेगा वो हो ये क्या मुसीबत आ गई है, मैं ये बता रमीज़ कहेगा अली, क्योंकि बच्चों को समझ आता है वो अच्छा। लेक्चर। मेरे पास ना बच्चे पढ़ते थे पहले 8वीं क्लास के, ठीक है, तो ना हाँ 8 जी क्लास सर। के पढ़ते थे, तो मैंने जब वो लेक्चर है ना तो मैंने कहा बच्चों ये लेक्चर बड़ा मुश्किल आ गया है, तो मैंने उनको पढ़ा को तो सर ये क्या मुश्किल है, बड़ा आसान था। मैंने कहा लो बच्चों तुम पहले लोग जो कह रहे आसान था, ये तो बड़ा मुश्किल था। देखो इसलिए मैं कहता अली को वो समझ आएगा। अब देखो अब कुर्ज़ुंगन यानी कि एब्रीवेशन यानी कि शॉर्ट क्या, पैसे पीसी का पर्सनल कंप्यूटर, पैसे का जो भी एब्रीवेशन होते हैं उनका आर्टिकल दिया होता है, दे आर पैसे, दे आर फावे फोल्क्सवागन फावे, दे आर BMW हमारे, ठीक है। उसके बाद इन सब जितने भी एब्रीवेशन आपके सामने आएंगे उसका आर्टिकल देगा। तो ये था हमारा लेक्चर 12, ये ख़त्म हुआ। उसके बाद लेक्चर 13 को अभी हम स्किप करेंगे, उसका वो ब्लू वाला लेक्चर है वो हम नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको लेक्चर अब जो है ना यानी कि जर्मन लैंग्वेज A1 का सबसे मुश्किल लेक्चर है उस पर हम जाएंगे, जो मेरा ख्याल है मुश्किल है, मे भी आप लोगों को वो इंटरेस्टिंग है, मुश्किल लगेगा। ये वाला है लेक्चर 14। लोग कहते हैं ऐसा मुश्किल है समझ ही नहीं। अली और असैन समझ आ रही है हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सब समझा रही है। अब देखो ये TION इसका आर्टिकल क्या है? CION आ गया, इसका क्या है। आर्टिकल है? तो इसका दी लेक्सियोन लेक्सियोन दी लेक्सियोन लेक्सियन। 14 was ist Lektion 14 Akkusativ und Dativ, okay, Personalpronomen mit Akkusativ und Dativ, was ist Akkusativ und Dativ? Akkusativ und Dativ sind Kasus. Was ist Kasus? Kasus sind Cases. Cases. German language hat 4 cases. 4 cases होते हैं, हाँ जी। सर ये आकुसेटिव एंड डेटिव का मीनिंग क्या है? रुको बेटा वेट तो करो, मैं भी बता रहा हूँ। जर्मन लैंग्वेज में 4 केसेस होते हैं, 4 केसेस होते हैं। एक होता है आकुजेटिव, हाँ सॉरी, एक होता है एक होता है नॉमिनेटिव, एक होता है अकुजेटिव, एक होता है डाटिव और एक होता है गैनेटिव। 4 केसेस होते हैं। और ये कैसे होते क्यों, ये हमें लिखने के काम आते हैं, बोलने के काम आते हैं, ठीक है। और गैनेटिव का जिक्र A1 में बिल्कुल नहीं है, A2 में आता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे केसेस को। मैं क्या अभी अब तुमने पूछा क्या मीनिंग क्या है, ये होते हैं, ये समझ लो कि ये केसेस हैं, ठीक है। ये क्या है मैं अभी बताता हूँ, अभी देखना। तो अब हम देखते हैं नॉमिनेटिव केस सबसे पहले। ये देखो ये जो है ना इश दो एया जी एस विया जी जी ये जो है ना ये पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं है? है ना, क्यों यस सर। है कि नहीं पर्सनल प्रोनाउन? हाँ जी सर। और हाँ क्यों भी जी सर। हंसना है ना? मैं तुम जी लोग सर। क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग अभी से इसको ज़हन में बिठा लो
आराम से पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें तेज़ से पढ़ा दी आपको समझ नहीं आई कि नहीं, वो कोई ऐसा मसला नहीं। अब आप लोग गौर से सुनो, ये जो प्रधानाल नोमन लॉ जी, ये होता है नोमिनाटी लॉ में, ये होता है नोमिनाटी, ये तो हमारा मसला हल हो गया। लो भाई अली, ये होता है नोमिनेटिव, यानी कि ये नोमिनेटिव केस है, ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखो इसका अकुजाटिव केस क्या है, ये होता है इसका मिश होता है, मीनिंग मैं अभी बताऊंगा, रुको। ये रट्टा लगाने के लिए है, जुबानी याद करना है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम सर मिश का मैं मीनिंग मी बताऊंगा होता है मीनिंग, ना? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं मीनिंग बताऊंगा। इसका अकुजाटिव कहता है मिश, दू का दिश, ए का इन, जी का जी ही रहता है, एस का एस ही रहता है, वी का उस बन जाता है, और जी कैपिटल वाले का जी ही रहता है, और जी का जी ही रहता है, और एस ई का बन जाता है ओश, ये क्या बन जाता है ओश, ठीक है। और अब आ जाता है डाटिव पे, और डाटिव पे हाँ, अब ये इसका डाटिव होता है मियो, दो का दिया, ए का ईम, जी का इया, एस का ईम, वी का भी उनसत है, और जी जो कैपिटल एस का ईनन, और जी देवाल का भी ईनन, और इया का ओश। ये टेबल भाई तुम लोगों ने जुबानी इसको रट्टा लगाना है, क्या करना है, जुबानी इसको याद करना है। पहले तो ये टास्क दिया मैंने, अब मैं तुम लोगों को इसका मतलब बताऊंगा। पहले हम देखते हैं डाटी को। अब मैं अली तुमसे पूछता हूँ, अली अगर मैं तुमसे कहूँ वी गेट एस दिया, तुम क्या आंसर दोगे? वी गेट वी एस के गेट आगे एस क्या कहा था दिया, आपने? Mir geht es चुप gut हो गए, und बोलिए Ihnen? यार। अब अली बताओ, अली वी गेट एस दिया, रमीज अभी वेट करो, अली को समझ नहीं आ रहा। अब सैन तुम बताओ वी गेट एस दिया। तुम्हारा क्या हाँ, हाल है? आंसर दो। मेरी गेट्स गुड। हाँ, तमीज अब तुम बताओ वी गेट एस दिया। Mir हाँ geht es gut, हाँ, danke वी und गेट Ihnen? आपको दांगे। अच्छा, अब अगर मैं जब तुमसे पूछा मैंने दिया, तुम मुझे कैसे ये मी गेट एस गुड उन दिया, ठीक है ना अली, आज रमीज, ठीक है, ओके। Yes, sir. अब देखो, मैंने तुमसे कहा था वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या है भाई, ये डाटी हुई तो है, और तुमने कहा मियाँ गेट इज गुड, भाई ये डाटी हुई तो है। तो इसका मतलब ये दिया का मतलब है तुम्हारा क्या हाल है, यह है तुम्हारा। तुमने कहा मेरा हाल ठीक है, ये मेरा हो गया। क्या अब तक हमने ये कहा है कि, यानी कि हाउ इज़ ही, हाउ इज शी, क्या हमने ये पूछा है अब तक कि उसका क्या है, उसका, हाँ ये पूछा क्या, हाँ अब तक हमने ये यूज़ किया है, क्यों में मैं अली और रमीज़, सर क्या क्या चीज़ अब दोबारा तक बताएंगे? हमने ये यूज़ किया कि हाउ इज़ शी, हाउ इज़ ही, नहीं यूज़ नो। किया। तो हम क्या नहीं करेंगे सर। कि यहाँ पे वी गेट्स ए नहीं लगाएंगे, ये ए का क्या लगेगा, डाटिव लगेगा, या वी इहिम। गेट्स इन, तो तुम क्या कहोगे, यहाँ पे क्या लगेगा, इन गेट्स गुड। सदाटिव इसका क्या मतलब इसका होगा सर मतलब ये यानी? देखो ना, यहाँ पे हमने यानी कि ये हो गया, तुम्हारा क्या हाल है, मेरा हाल ठीक है, ये क्या है, हाँ उसका जी क्या सर। है, ये उसका हो गया। हाँ, ओके सर। तो तू कहोगे उसका हाल ठीक है, ये उसका हाल ठीक है। उर्दू में तो है, इंग्लिश में इसका कोई है मतलब, इंग्लिश में सब यूज ही होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, मज़े की बात है, मज़े की चीज़ है, वो यहाँ पे शायद यहाँ पे, ये मैं फेसबुक यहाँ खोल लिया, कभी मैं यहाँ ओ कभी मैंने यहाँ से खोले ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से कभी मैंने खोले नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मेरे बन जाएगा। मैंने कभी खोले नहीं है, शायद यहाँ भी मैंने, अच्छा मेरा वो यहाँ से खोले नहीं, यहाँ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं तो ये
खुल जा खुल जा खुल जा। हाँ ये आ गया है। ये वाला है नहीं, ये वाला नहीं है। यहाँ पे एक तस्वीर होगी, यहाँ पे एक तस्वीर होगी, तस्वीर होगी। यहाँ पे कार्टून की तस्वीर ढूंढो। ये वाली, हाँ ये देखो, ये देखो, आप गौर करो। हाँ दू को यू कहते हैं ना, हाँ जी सर। दिश यू को, हाँ दिश जी को सर। यू कहते हैं, दिए को यू कहते हैं, जी आप को जी यू सर। कहते हैं, इन को यू कहते हैं, ये को यू कहते हैं, और इसको यू कहते हैं। लो ये के सारे यू हैं, लेकिन ये सारे उर्दू में है, उर्दू में है कि नहीं है? यानी कि तुम, तुमको, तुम्हारा, आप, आपको, आपका, ये तुम लोगों को, तुम लोगों का उर्दू में है, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम लोग इंग्लिश को जर्मन से कंपेयर नहीं कर सकते। समझ आई? हाँ ठीक है सर। ठीक है। अब ये मैंने तुमको दिखाना था। अब देखो, अब हम आते हैं यहाँ पे। ये क्या है? हाउ इज ही वी गेट एम, एम गेट गुड। अगर हमने पूछना है कि हाउ शी, तो फिर कैसे होगा? क्या ख्याल है? सर फिर एम वी गेट हाउ एस शी, एम। हाँ भाई, हाँ हाउ इज शी। कैसे क्या है? अब मैं पूछूंगा भाई, फॉर एग्जांपल, तो हाँ आप भाई, हाँ तुम्हारी वाइफ का, तुम्हारी सर वी गेट, सर वी गेट एस जी। जी, हाँ भाई विगेत जी, ठीक है भैया स्टैन, वी गेट एस गुड। चुप कर स्टैन, विगेत जी ठीक है। तो नहीं फिर क्या सर ठीक ये है, ठीक बताओ नहीं इसको। है सर, यहाँ वी की जगह कुछ किसकी और यहाँ? आएगा। इस वी की जगह इम अच्छा आएगा। अली, अब तुम बताओ, अली अब तुम इम बताओ। गेट फॉर एग्जांपल तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारे उससे पूछता हूँ, उसका क्या हाल, हाउ शी कैसे होगा बताओ। अली समझ, अली पूरा आंसर देगा। अभी है कि हाउ इज शी कैसा होगा अली? We get S एम, M. एम तो हाउ ये होता है ही। हाँ अली अब सोचो क्या। We ये get देखा ना, S मैंने कहा air. अली को समझ आएगी। वी के तो ई है भाई, शी जी का आर्टिकल लगाया उसे, ये डाटिव है। मैंने कहा ना अली, अली सही आंसर देगा। अली वेरी गुड, वेरी गुड अली, क्या बात है। क्यों भाई, समझ आई ना? हाँ जी सर लग गया, समझ लग गई। हाँ जी सर हाँ लग गया, अली, समझ अली लग गई मैंने है। कहा अली सही आंसर देगा। ठीक है सर, या और मैं अब कहूँगा ई। अब तुम, आप अली ने रमीज से पूछा, रमीज तुम्हारी बात क्या कहें विकेट या, अब तुमको उसका हाल ठीक है कैसे कहोगे? Ihr geht हाँ es कहना, nicht gut. गुड गुड गुड। अच्छा एक कॉल ओके। उसके बाद अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा, तुम तीनों मेरे सामने बैठे, अली वगैरह सारे, ठीक है? ये तुम लोगों के सामने वी गेट एस ओइश, वी गेट एस ओइश। तुम लोग क्या कहोगे कि हम ठीक? Euch geht, हाँ भाई euch ओइश geht es गेट एस गुड, gut. ठीक है भाई असनैन अली। देखो दोनों सोच रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, मैंने तुम लोग से पूछा कि तुम लोग का क्या हाल है। जी सर, हाँ भाई अली ठीक क्या है ये कहते हो? होगा। अली देगा सही आंसर कि हम ठीक हैं। सर इसका होगा फिर अली Ihr geht क्या भाई, es हम gut. ठीक हैं अली क्या होगा? अली सही आंसर है। Where get me तकरीबन good. ठीक है। वी हम ठीक हैं। अरे Where विया is का get me आपकी good. दाढ़ी लगाओ। वीर का कौन सा लगाना है सर? Uns यहाँ देखा get ना, me ऐसे good. कह दिया उस गेट इज गुड आएगा भाई। ये उस गे हम ठीक है, उस गेट इज गुड। ये देखो उस गेट इज गुड, उस गेट इज गुड, ठीक है? यहाँ उस गेट इज गुड, क्यों? मैंने कहा अली ठीक बताएगा। हाँ जी सर। हो गया ना? हाँ जी सर। ये पता चलेगा डाटी क्या चीज़ है। हाँ जी सर लगी है समझ। हाँ जी, हाँ जी अब सर एक लगी है स्नैन है। समझ।
मैंने कहा था तुम्हारे लड़ा पर मैं जी सर। तुम लोग लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कहते, मैंने कहा जी अली छोटा है, इसको ज़्यादा समझ आएगी, उसके बाद सैन को समझ आएगी, उसके बाद रिमीज मैंने ये कहा था ना। जी सर। यस सर सर, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है ना। अच्छा एक्सपीरियंस सर। अब बात आ गई उनका क्या हाल है, ये कैसे उनका क्या हाल है, ये कैसे हुआ। सर उनका, हाँ सर उनका, हाउ आर दे। अब मैं कोई नहीं बोलूँगा, अभी तुम तीनों में मुकाबला है। रमीज सोचेगा नहीं, ये बगैर से ये बताएगा गलत बताएगा। नहीं नहीं Ehnen, सर, ihnen geht es हाँ ये gut? तुमने कह रहे हो, हाँ ठीक है, पर मैंने कहा ये ठीक बताया तुमने, पर मैं कह रहा हूँ तुम बताओ उनका क्या हाल है। अली पहले तो बात है, तुमने ठीक बताया, उनका क्या हाल है ये बताओ। मैंने क्वेश्चन हाँ तो बोलने मैं आंसर बोल नहीं दिया, तुम बोलना। ये क्वेश्चन बोलो, उनका क्या हाल है। तुमने अली आंसर बोल दिया, अब क्वेश्चन बोल, उनका क्या हाल है। सर वियर, उनका क्या हाल है, उनका, ये ये क्वेश्चन है सर ना। यहाँ पे उनका क्या हाल है क्वेश्चन, इसको मॉडिफाई करो, क्या करोगे, क्या चेंज करोगे। सर ये है वी गेट या इस एहनन। वी गेट ऐसे नहीं ऐसे, और उसने क्वेश्चन अली ने क्वेश्चन सही दे दिया, इन्होंने गेट स्कूट बिल्कुल ठीक है। तो ये था डाटिव, एक टेबल आपने ये रखा, इसको मैं इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अब तो ये टेबल आप लोग याद करना, ये लेक्चर में आपको सेंड करूँगा, ठीक है, बल्कि आपके पास पहली बुक है। तो भाई इस लेक्चर के लिए आपको चाहिए क्या, गेडुल्ड, गेडुल्ड कहता है सबर ठीक है। सबर। उसके जी बाद सर। बात क्या है कि ये वाला क्या नाम है तुम्हारा नमीज, ये वाला टेबल जो है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जी क्योंकि सर। ये A2 का पहला लेक्चर है। ये है ना दया दी दस, ये आर्टिकल में पढ़े हैं, ये दे हाँ दे जी ये सर। नोमिनेटिव होते हैं, ठीक है, दया दी दस। और दया ओके सर। ऑपोजिट होता है देन, देन, और दया का देन। डाटी, इसको याद करना, दया का डाटी देम, ये इंपॉर्टेंट है। दया का डाटी देम, दया का डाटी देम, ये याद ओके। करो। और दी का डाटी दया, ठीक है, दी का अक्सर डी रहता है, दी की डाटी दया, और 10 की हाँ जी डाटी सर। अक्सर 10 ही रहता है, और 10 की डाटी देम। एक ये टेबल तुम लोग याद करना, डेम। ठीक है। ओके सर। और ओके उसके सर। बाद तुम लोगों ने एक ये टेबल याद करना है, आइन आइन का आइने आइन। ऑक्सिलरी आइनन हो गया, आइन का डाटिव आइनम हो गया, आइन है जो दी को शो कर रहा है, आइने का ऑक्सिलरी आइने हो गया, और डाटिव आइनर हो गया। आइन जो दस को शो कर रहा है, इसका ऑक्सिलरी आइन है, और डाटिव आइनम हो गया। एक ये टेबल हो गया, इन टेबल्स को याद करोगे। ये देखो मैंने कहा था आर्टिकल्स का यूज़ क्या, मैं अगले चैप्टर में जाके बताऊंगा, ठीक है। अब चैप्टर आ गया है, ठीक है। तो ये टेबल, ये टेबल्स याद करोगे तो फिर ही जो है ना हमारा ये लेक्चर इजी होगा। अगर टेबल याद नहीं करोगे तो हमारा चैप्टर ये इजी नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसकी ये प्रॉपर्टीज है। ये चैप्टर देख लो कितना बड़ा है, ये देखो देखो देख रहे हो, ये इतना बड़ा चैप्टर है, हाँ जी सर। देखा ना। और मैंने पहले कहा गेडुल्ड रखना है, ठीक है। ये लेक्चर में बल्कि आपके पास है ना ये लेक्चर बुक है ना। नहीं सर। अब बुक है मैं आपका। नहीं सर। सर आपने वो सेंड किया था पूरा हाँ A1 भूल गया कोर्स था, का। अरे नमीज भूल गया। सर जी मुझे नहीं याद, मैंने हाँ देखी नहीं डाउट फिर। नहीं है। सर सर रमीज भाई पहले ही रमीज चले गए थे। रमीज ये मैंने बुक सेंड की है हाँ जी, हाँ जी सर। PDF में। हमें ठीक है सर, काम मिल गई है करो, मुझे। पूरे के पूरे बुक्स हैं इसमें, पूरे के पूरे। ये जो तीन टेबल याद करने हैं रमीज, ये याद कर लो, दया का डाटी देम, दी का डाटी दया, और 10 का डाटी देम। ये तुम्हारे सर इंशाल्लाह बस कल ये ठीक है, तीनों टेबल याद तीनों कर टेबल लूंगा। मानना ये याद कर लो। बाकी